मैं अपने आप से काफ़ी खुश हूँ। मैं अपनी इस जीवन को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करता जिसके कारण मेरी इमेज खराब हो, या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करता जिससे मुझे मेंटली एंड फाइनेंशियली कोई दिक्कत है। मेरे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है। मेरे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, और क्या रॉन्ग है क्या राइट है इसे आइडेंटिफाई करने की मशीन जो है मेरे पास, और इसे यूज करना भी जानता हूँ। मैं यूज करने जाने से पहले आपको बता दूं कि वो कुछ और नहीं मशीन है, मेरा माइंड है। आज ये इंडिया में 15% इंडियन को इस माइंड को यूज करना नहीं आ रहा है, और ये माइंड यूज करने का जो क्या बोलते हैं हुनर मुझे मिला है, और कहीं से नहीं मिला है। बट एजुकेशन ट्रैप में फंस कर नहीं, मगर एजुकेटेड होकर मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग एजुकेटेड हो गए वो गलतियां नहीं करते हैं। गलतियां तो भगवान ने किया है, लेकिन एजुकेटेड हुए लोग ऐसी कोई गलतियां उतनी नहीं करते हैं जो अनएजुकेटेड दोहराते हैं, और उस चीज को करके काफी प्राउडली फील करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक वर्ड का नाम सुना होगा, सुपरस्टिशंस। इसे हिंदी में अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास जितना ही सुनने में ये शब्द छोटा लगता है, उतना ही अंधविश्वास डेंजर है। आज भारत में अंधविश्वास के कारण कितने लोगों का जान चला गया है, कितने लोग के रिश्ते खराब हो गए हैं, और कितने लोग मेंटली एंड फाइनेंशियली कमजोर हो गए हैं। केरला स्टेट का आपने नाम सुना होगा, जो इंडिया में स्टेट एजुकेशन स्टेट के मामले में नंबर 1 पे है। केरला में 2 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, दो लोगों के मर्डर कर दिया जाता है पति पत्नी के द्वारा। रीजन बस यही बताया जाता है कि उनको लगता है कि मानव बलि दे दी जाती। मानव बलि, उनको अंधविश्वास ये हो गया था कि मानव बलि देने के कारण उन्हें के 2 लोगों की मानव बलि देने के कारण वो फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। सिर्फ क्या था, अंधविश्वास गया और उन्हें दफना दिया गया। ये कार्य एक मानव बलि के हिस्से के रूप में किया गया था। आरोपी दंपति ने पूछताछ में बताया कि आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने मानव बलि दी थी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही मृतक महिलाएं लॉटरी टिकट बेचती थी। और ऐसा कोई केस नया नहीं है भारत। छत्तीसगढ़ राज्य में 6 महीने के मासूम बच्ची के समेत एक घर के 4 लोगों की हत्या कर दिया जाता है उनके पड़ोसी के द्वारा। कारण एक तांत्रिक के कहने पर, जादू टोना पर विश्वास करके। की बात ऐसा है कि जिन लोगों ने हत्या किया उनके घर एक बच्ची का तबीयत खराब था जो काफी समय से बीमार रहती थी। वो इलाज कराने के अलावा वो एक तांत्रिक पास जाते हैं। वहां पे जाने के बाद वो तांत्रिक बताता है कि उनके पड़ोसी जो बगल में लोग रहने वाले हैं, उनके जो पड़ोसी है वो जादू टोना कर इनकी बच्ची को बीमार रख रहे हैं। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं और प्लानिंग बनाते हैं और अपने पड़ोसी की हत्या कर देते हैं। एक तरफ दुनिया चांद में पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ अभी भी जादू टोने के शक में हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण था? कारण था सिर्फ अंधविश्वास। भारत में एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक भारत में 10 सालों में 1098 लोगों की मौत जादू टोना से हुई है। वहीं एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 88 लोगों की जादू टोना से 11 लोगों की मानव बलि के द्वारा मौत का कारण बताया गया 6। और वहीं 2021 में 6 लोगों का मौत का कारण मानव बलि बताया गया, और 68 लोगों का मौत का कारण जादू टोना बताया गया। देखिए, हमारी दिमाग जो है जितनी निगेटिव चीज को फॉलो करने या उस पर ज्यादातर ध्यान देती, काश उतना पॉजिटिव चीज पर ध्यान देती तो हमारे साथ ये सब घटना नहीं घटता। देखिए, सबसे बड़ा अंधविश्वास मेरे लिए ये है कि कोई चीज का सत्य जाने बिना उस पर भरोसा कर लेना सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और अंधविश्वास ऐसा विश्वास है जिसका कोई तर्क विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। और इतना घातक होता जा रहा है इंडिया में काला जादू पर विश्वास, काला जादू इतना घातक होते जा रहा है इंडिया में कि लोग इस पे विश्वास करके डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक से अपना इलाज करवा रहे हैं गांव में, देहात के लोग। अंधविश्वास, देखिए, अंधविश्वास के लिस्ट में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या, पुरुष इसमें नहीं है। बहुत कम मानों में पुरुष की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या अंधविश्वास में भरोसा करने में ज्यादा है। इंडिया में एक ही परिवार के दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं ईश्वर से मिलने की तमन्ना में। या लोग गांव में ज्यादातर सांप काटने के बाद झाड़ फूक करवाते हैं, ना कि इलाज। और ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। अंधविश्वास या ऐसे विश्वास जिसका कोई आधार न हो समाज के लिए घातक है। आपने सोच कर देखा है, ईश्वर देखिए सत्य है मगर उसका कर्म है। जो लोग कर्म को ईश्वर के साथ जोड़कर अंधविश्वास फैलाते हैं, कर्म नहीं करके अंधविश्वास को ईश्वर के साथ जोड़कर उसको फैलाते हैं, सबसे बड़ा वो क्या बोलते गलत लोग हैं।
और देखिए मैं आपको बता दूं, आपने जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बात सुना होगा, काश मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता। या ऐसे लोग किसी को बुरा प्रति सोचते हैं, किसी के प्रति बुरा या गुस्सा होते तो बोलते हैं कि तुम मरने के बाद नर्क में ही जाओगे। आप कभी सेंस लगाए हो कि मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नर्क में जाएगा? कोई बताने आपको आया है? ये सब क्या है? ये सब है अंधविश्वास। क्या आपने, और इसका क्या कारण है? देखिए इंडिया में 15% लोग इंडियन एजुकेटेड न रहने के कारण दिमाग का अपना अच्छा यूज नहीं करने पा रहे हैं, उसी कारण अंधविश्वास पे भरोसा कर ले रहे हैं, अंधविश्वास पे ट्रस्ट कर ले रहे हैं। और देखिए 15% लोग सुपरस्टिशंस पे भरोसा कर रहे हो, तो उसको एजुकेटेड के साथ मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप अगर एजुकेटेड होकर भी अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हो तो आप तो फिर पढ़ना लिखना आपके लिए सब वो सब फालतू फलूदा गए। और मैं आपको बताऊं कि एजुकेटेड ना होने के कारण आसान तरीका से लोग आपके दिमाग को टटोल लेते हैं, उस चीज को आपके दिमाग में बैठा लेते हैं और अंधविश्वास फैला देते हैं। सबसे पहली बात ये हो रही है कि हमें न जानकारी के कारण वैज्ञानिक जो घटना हमारे साथ घटती है उसे बुरे सिचुएशन में जोड़कर उस पर अंधविश्वास पर भरोसा कर लेते हैं। और हम जिस दिन अंधविश्वास को किसी घटना, किसी बुरी घटना के साथ जोड़ना बंद कर देंगे तो अंधविश्वास उसी दिन खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक कुछ घटना ऐसे है कि जिसके बारे में हमको नहीं लगता तो हमारे लिए चमत्कार लगता है, बट ये सब अंधविश्वास है।